हेलो दोस्तों, जो दोस्त एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रतिदिन टेस्ट सीरीज अपलोड की जाती है। दोस्तों, जो आपके मुख्य परीक्षा के अंदर 80 नंबर का पोर्शन आता है, जिसमें 40 नंबर आपका जीके जीएस और हिंदी कवर करता है, उसी 40 नंबर पर आपके लक्ष्य को भेदने के लिए ये टेस्ट सीरीज प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। जो भी दोस्त 2023 एसएससी जीडी एग्ज़ाम को बिल्कुल तन मन और गंभीरता के साथ देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये यूट्यूब चैनल के द्वारा अपलोड की गई टेस्ट सीरीज बहुत ही कारगर साबित होगी। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हिंदी के, जीके जीएस, जिसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और करंट के क्वेश्चन आपके सामने रूबरू करवाते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें और चार चांद लग सके और आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज के सेशन को करते हैं शुरू। एक बार सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि इन 40 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आपका मूल्यांकन कहाँ पे चल रहा है और आपके लिए किस प्रकार की टेस्ट सीरीज अपलोड की जानी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। तो परिमाण का मतलब होता है दोस्तों कि उसके अंदर मात्रा होनी चाहिए, उसका नाप तोल किया जाना चाहिए। तो आप चारों सेंटेंस में चौथा जो सेंटेंस देखेंगे, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं, बारिश के ओले परिमाण को व्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के बाद आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो संज्ञा के पहले आते हैं, बाद में नहीं आते हैं। संज्ञा के पहले आने वाले जो शब्द हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये लिखने में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, दोनों ऑप्शन एक जैसे लिख दिए हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों, संज्ञा के पहले आने वाले जो शब्द होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? मुझे कम गर्म दूध चाहिए, वह बड़ा मेहनती व्यक्ति है, तुम काफ़ी कम खाते हो, मेरा लड़का समझदार है। तो अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा से पहले लगे होते हैं। तो चौथे ऑप्शन में आप देखोगे कि लड़का एक संज्ञा शब्द है और मेरा एक सर्वनाम है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम जुड़ा हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण किस वाक्य के अंदर है? संख्यावाचक विशेषण बताना आप है। मुझे 10 किलो आम चाहिए, यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो, बाल्टी का आधा दूध तो बिखर गया, इस चौथे बच्चे को इधर बुलाओ। तो संख्यावाचक विशेषण आपको किस में नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, इस चौथे बच्चे को इधर बुलाओ। चौथा एक संख्या को व्यक्त करता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबा, छोटा, चौड़ा, चौकार, तिकोना, ठिगना, नाटा, अंडाकार, त्रिभुजाकार किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण में कई कैटेगरी शामिल होती है, तो आपको बताना है लंबा, छोटा, चौड़ा, चौकोर, तिकोना, ठिगना, नाटा, अंडाकार, त्रिभुजाकार किस प्रकार का है। दिशावाचक विशेषण है, आकारवाचक विशेषण है, कालवाचक विशेषण है, अवस्थावाचक विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आकारवाचक विशेषण के ये सब उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया जो है अकर्मक क्रिया नहीं? दो प्रकार की क्रिया होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। तो अकर्मक जो क्रिया है वो कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आपको पहचान करके बताना है कि कौन से इसमें से अकर्मक क्रिया नहीं है। पहला ऑप्शन है, जंगल में हरिन दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, इसका मतलब सुनीता ने काम नहीं किया, काम पिताजी ने किया है, तो ये अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया दोस्तों सीधा सा होता है कि जब हम क्रिया पढ़ते हैं तो अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जब भी हम आंसर करते हैं तो उसमें कर्म नहीं आना चाहिए।
जैसे फ़ोन किसने करवाया, तो सुनीता ने करवाया। सुनीता ने क्या करवाया, तो इसका कोई आंसर स्टिक नहीं मिल रहा है। तो अपने पिताजी से फ़ोन कराया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, न कि आक्रामक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर होगा। बाकी सब क्रिया आप देख सकते हैं। जंगल में हरिन दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है, तो हरिन दौड़ रहा है। और कहाँ दौड़ रहा है, जंगल, तो जंगल एक कर्म हो गया। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक नहीं है। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें एक कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों होनी चाहिए। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। किसान हल से खेत जोत रहा है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 1 जो देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो इसके अंदर कोई भी अकर्मक क्रिया नहीं है। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है, कौन सी नहीं है। माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है। मैं नौकर से कपड़े धुलवा रहा हूँ। पिताजी बच्चे को मिठाई दिलवा रहे हैं। मोहित बच्चे को हंसा रहा है। तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जो प्रेरणा है। माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है, बिल्कुल ये प्रेरणार्थक क्रिया है। मैं नौकर से कपड़े धुला रहा हूँ, ये भी है। और पिताजी बच्चे को मिठाई दिलवा रही है, ये भी है। लेकिन मोहन बच्चे को हंसा रहा है, ये कोई प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं, तो किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया द्विकर्मिक क्रिया नहीं है। द्विकर्मिक क्रिया होती है जिसमें दो कर्म हो। राम ने मोहित को पैसा दिया। सेठ मुनीम को वेतन देता है। माँ नौकर से भोजन बनवाती है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो ऑप्शन नंबर 10 जो आंसर है इसका सही नंबर होगा। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, तो ये द्विकर्मिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। राम ने मोहित और पैसा दो कर्म है। मुनीम और वेतन दो कर्म है। पुत्र और पुस्तक दो कर्म है। लेकिन माँ नौकर से भोजन बनवाती है, तो ये द्विकर्मिक क्रिया का उदाहरण यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम शब्द क्या है। काल, अक्षणिक, अक्षुण या शाश्वत। तो आप देखेंगे क्षणिक का जो विलोम शब्द है वो है शाश्वत। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, शाश्वत होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है दोस्तों अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। तो वह नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है। तो शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों क्षणिक, और क्षणिक का शाश्वत, शाश्वत का क्षणिक होता है। अनुरुक्त अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। अनुरक्त का क्या होगा, विरक्त। सीधे से ऑप्शन है विलोम शब्द के क्वेश्चन, आपको ध्यान होने चाहिए। अनुरक्त का होता है विरक्त। समरण का विलोम शब्द क्या होता है, तो दोस्तों समरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। समरण करना, विस्मरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी का विलोम शब्द है। मतलब ये कुछ विलोम शब्द आपको दे रखे हैं, अपव्यय, मितव्यय, आज्ञा, निंदा, उपकार, भलाई, ईर्ष्या, द्वेष। तो कौन सा शब्द है जो विलोम शब्द को बिल्कुल विलोम शब्द है उसका, तो अपव्यय और मितव्यय। अपव्यय और मितव्यय जो है वो विलोम शब्द है, बाकी विलोम शब्द की कैटेगरी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी का विलोम शब्द है, ये एक बार फिर से विलोम शब्द का क्वेश्चन पूछा गया। आकुल, व्याकुल, कटु, तिक्त, हताशा, निराशा, सुरति, वृत्ति, कौन सा विलोम शब्द है ये आपको बताना है। तो सुरति और वृत्ति आपस में विलोम शब्द है, बाकी कोई भी आपस में विलोम शब्द नहीं है। सुरति का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, वृत्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन सी का विलोम शब्द युगम गलत है। अब आपको बताने हैं कि गलत कौन सा है इसमें से। आकर्षण, विकर्षण, अमल, विमल, ईमानदार, निराशा, क्रमज्ञ और कर्तघ्य। कर्तज्ञ और कर्तघ्य। तो आप दोस्तों देखेंगे कि जो अमल विमल है वो है विलोम शब्द नहीं है किसी का। आकर्षण का विकर्षण होता है, ईमानदार का निराशा होता है, कर्तज्ञ का कर्तघ्न से। ये अमल विमल जो है वो आपके विलोम शब्द में शामिल नहीं है। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, समष्टि है। किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द हैं, आपको कुछ से समूह दे रखे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अग्नि, वहनी, अनिल। तो आप देखेंगे अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पाषाण, असम, उत्पल जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। व्योम, नभ, अंबर, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। व्योम, नभ, अंबर ये आकाश के पर्यायवाची है। व्योदर, ऊरज, सरोज ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जो सॉरी 20 क्वेश्चन हमने देखे हैं हिंदी के। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आपके लेवल के जीडी 2023 के एग्ज़ाम को क्रैक करने का ये जो मंत्र हमने तैयार किया है
वो काफ़ी आपके लिए कारगर साबित है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड सर्किल को ज़रूर इस टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। किस ग्रंथि का मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या अधिवक ग्रंथि? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा अधिवक ग्रंथि हार्मोन निकालती है, जिसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति सुरक्षित या स्वीकृति देता है किस संवैधानिक प्रावधान के तहत? तो कौन सा संवैधानिक प्रावधान है ये? तो अनुच्छेद 201 इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 201 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? हाल ही में ये अपॉइंटमेंट हुई है, नियुक्ति हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई महिला टीम का कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अमूल मजुमदार को, सुलक्षण नाइक को, जतिन पराजय को या राहुल द्रविड़ को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा पहला अमोल मजुमदार। भारत और किस देशों की सेनाओं के बीच जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 आयोजित हुआ है? तो हरिमाऊ हम किसके साथ करते हैं दोस्तों? इंडिया जो एक्सरसाइज हरिमाऊ करती है वो मलेशिया के साथ करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नोबेल पुरस्कार वो भी साहित्य के क्षेत्र में, तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किसको मिला है दोस्तों? नरगिस मोहम्मदी को ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो इसका आंसर होगा जॉन फसे। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, साहित्य के क्षेत्र में। और शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी। दोनों आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। शांति के क्षेत्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को और साहित्य के क्षेत्र में इस बार का पुरस्कार मिला है जॉन फंसे को। रेल मंत्रालय की किन दो कंपनियों को अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में दो कंपनियां नवरत्न बनी हैं, तो कौन सी हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो कंपनियां हैं इरकॉन और राइट्स लिमिटेड, इरकॉन और राइट्स लिमिटेड। और इसी के साथ देश के अंदर जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या बढ़कर हो चुकी है 16। ठीक है, 15वीं जो कंपनी है इरकॉन है और 16वीं कंपनी है राइट्स लिमिटेड। इजराइल और हमासा के बीच युद्ध, गजा के किस अस्पताल हमले के करीब 500 लोगों की मौत हो गई थी? तो कौन सा अस्पताल था वो? अल अहनी अस्पताल या अल खातूम अस्पताल, अल नूरी अस्पताल, अल बिलाल अस्पताल? तो इसका सही आंसर होगा अल अहनी अस्पताल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत की संसद का विवरण संविधान के भाग 5 में किस अनुच्छेद तक दिया गया है? तो यह अनुच्छेद है 79 से लेकर 122 तक इसका विवरण है। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसद का विवरण है, जिसको व्यवस्थापिका भी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 दोस्तों, राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अगले किस समय तक के लिए बढ़ा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 के अंदर। जो लोकसभा में स्थानों का आवंटन है उसको किस समय तक के लिए बढ़ा दिया है? 24 तक, 26, 30 या 36 तक? तो 2026 तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। यदि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप कम से कम आपकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो कम से कम आपकी आयु दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष रखी गई है और सरपंच के लिए 21 वर्ष रखी गई है। ये कुछ आयु है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 80 में क्या है? 81, 85 और 99। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का संगठन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का संगठन है। अनुच्छेद 85 के अंदर संसद का स्तर, विघटन, स्त्रावसान, संसद का विघटन कैसे होगा, भंग कैसे होगा, स्त्रावसान कैसे होगा, जो राष्ट्रपति करता है 85 के तहत। और अनुच्छेद 99 में दोस्तों सदस्यों की शपथ है, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये शपथ जो ग्रहण करते हैं वो अनुच्छेद 99 के अंदर है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा विधेयक की परिभाषा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रा विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 79। तो मुद्रा विधेयक या धन विधेयक इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति किसके काल में आयोजित हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क? तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के टाइम हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय। तो आजीविक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल जो दोस्त था वो आजीविक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। किस नदी की विशेषता के बारे में बात हो रही है? कौन सी नदी है ये? सिंधु, सतलज, चिनाब या किशनगंगा? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी या गंगा, कृष्णा, कावेरी, साबरमती, माही नदी, पेरियार? तो ऑप्शन नंबर से जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये जो नदियां हैं वो आपके डेल्टा निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। साबरमती नदी, माही नदी, पेरियार नदी। ये डेल्टा और एस्चुरी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो सब की सब डेल्टा का ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ उसके क्षेत्र दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है कि एंजल जलप्रपात है वो वेनेजुला के अंदर है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच में है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में है और गरसोपा जलप्रपात इंडिया के अंदर है। एंजल कहाँ है? वेनेजुला में। विक्टोरिया है जिम्बाब्वे और जाम्बिया में। नियाग्रा है कनाडा में और गरसोपा है इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी